सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बाल साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं, इस संबंधित एक वीडियो आ चुका है, दूसरा वीडियो अभी आपके सामने। प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की अति महत्वपूर्ण बाल कविता घंटा और मैंने बचपन में पैसे बोए थे, यह कविताएं किस बाल पत्रिका में छपकर चर्चित हुई हैं? तो इसका सही आंसर है कुमार कालंकर। और सन 1938 में 3 दशक तक पटना में छपने वाली उत्कृष्ट पत्रिका जिसका संपादन रामदहीन मिश्र जी ने किया था, उसका सही आंसर है किशोर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने उत्कृष्ट शिशु गीत लिखे हैं? अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप बता सकते हैं। सही आंसर होगा रामकृष्ण शर्मा खट्टर जी। रामकृष्ण शर्मा खट्टर जी, बी आंसर इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाल साहित्य में युगांतर करने वाली मित्र प्रकाशन की पत्रिका मनमोहन के संपादक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ठाकुर श्रीनाथ सिंह और सत्यवत। यानी इसका द आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन बाल साहित्यकार नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से सही नाम है मंगलेश डबराल, ये एक अच्छे कवि हैं। सबा मोहन अवधिया, स्वर्ण सहोदर सोहन लाल द्विवेदी, ये तीनों ही क्या हैं? बहुत अच्छे बाल साहित्यकार हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज़ादी के बाद खासी लोकप्रियता रही शेर, लल्ला, बच्चा पत्रिकाएं कहाँ से निकलती थी? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद। सन 1948 में भारत सरकार के प्रकाशन विभाग में किस महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन हुआ? देखिए, भारत सरकार द्वारा 1948 में ये आपने ध्यान देना है। इसका जो सही आंसर होगा वो है बाल भारती। आइए 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त, कृष्णचंद्र, इस्मत चुगताई सरीखे बड़े साहित्यकारों की विशिष्ट कहानियाँ छापने वाली बाल भारती का संपादन किसने किया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर होगा प्रकाश मनु। 29वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सन 1949 में मद्रास में, जो अब चेन्नई कहा जाता है, प्रकाशित होने वाली किस पत्रिका को बाल साहित्य को समृद्ध किया है? सन 1949 में मद्रास से, देखिए, इतर हिंदी भाषी क्षेत्र से निकलने वाली पहली पत्रिका भी ये कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है चंदा मामा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 30वां प्रश्न है पराग जो कि 1958 में, नंदन 1964 में, चंपक 1968 में बाल पत्रिकाएं निकली हैं, वो कहाँ से निकली हैं? ये आंसर आपने देना है। तो ये दिल्ली से निकलती हैं। ये अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पराग का संपादक कौन? ये बहुत ही फेमस पत्रिकाएं हैं पराग और नंदन। पराग का संपादक नहीं रहा है, ये आपने बताना है। 31 क्वेश्चन है हमारा। तो जय भारती जी इसके संपादक नहीं रहे हैं। जय भारती जी संपादक नहीं है और तीनों के तीनों संपादक है कन्हैया लाल नंदन जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और हरि कृष्ण देवसरे। पराग के पहले संपादक अगर पूछ लिए जाए तो इसका आंसर अगले ही प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा सत्यकाम विद्यालंकार। नंदन के पहले संपादक कौन थे? नंदन के पहले संपादक, क्वेश्चन नंबर 33, राजेंद्र अवस्थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है? नन्हे तारे चंडीगढ़ से, बाल हंस राजस्थान से, बाल वाटिका लखनऊ से, बाल
बालवाणी बालवाणी लखनऊ से, बाल वाटिका दिल्ली से। तो आपने बताना है कि कौन सा ठीक है, कौन सा युग्म सही नहीं है, यह बताना है। उल्टा बोल दिया मैंने। बाल वाटिका सन 1985 दिल्ली, ये गलत है। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में कहाँ से निकलती थी। 35वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा युग्म गलत है, यह भी बताना है हमने। बाल प्रहरी उत्तराखंड से, अपना बचपन भोपाल से, बाल प्रभा शाहजहाँपुर से और नई पौध श्याम सुशील का है भोपाल से। तो इसका सही आंसर होगा श्याम सुशील, नई पौध। ये भी आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बच्चों की हस्तलिखित पत्रिका नन्ही कलम किसने निकाली, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है श्याम सुशील, श्याम सुशील। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1918 में इलाहाबाद से निकले नन्हे मुन्नों का अखबार का संपादन किसने किया था, इसका सही आंसर होगा प्रदीप, सौरभ और आजामिल। फर्स्ट ऑप्शन आपका है प्रदीप, सौरभ और आजामिल। बाल साहित्य नामक बाल साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है। देखिए, आलोचनात्मक ग्रंथ की बात यहाँ हो चुकी है, तो आपने सही आंसर बताना है। निरंकार देव सेवक, ये इनका पहला आलोचनात्मक ग्रंथ है। बाल साहित्य का आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर निरंकार देव सेवक है, निरंकार देव सेवक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 40वां प्रश्न, ये जो पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है। मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया है। हेमंत कोकरेती और सुष्मिता कोकरेती, प्रभात प्रकाशन की बुक है। कौन सा बाल साहित्य का आलोचक नहीं है, यह आपने बताना है 40वें प्रश्न के माध्यम से। तो सही आंसर है सोहनलाल द्विवेदी जी। सोहनलाल द्विवेदी जी बाल साहित्यकार नहीं हैं, उन्होंने कोई बाल साहित्य नहीं लिखा है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको उचित जानकारी दे पाई होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं और ये बार बार रिपीट करके ही आप सही आंसर तक जा सकते हैं। धन्यवाद।